10 अप्रैल यानी आज के कारोबार में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद हुए हैं। हालांकि आज बाजार में लगातार छठे दिन बढ़त देखने को मिली है। बाजार में आज सभी सेक्टरों में बढ़त देखने को मिली है। इस तेजी में रियल एस्टेट शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 13.54 अंक यानी 0.02% की बढ़त लेकर 59,846.51 पर और निफ्टी 24.90 अंक यानी 0.14% बढ़कर 17,624 पर बंद हुआ है। बाजार ने आज बढ़त के साथ शुरुआत की और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सेंसेक्स 60,000 और निफ्टी 17,700 के करीब पहुंच गया। हालांकि आखिरी कारोबारी में आई मुनाफा वसूली में बाजार ने अपनी तमाम बढ़त गंवा दी और सकारात्मक रुझान के साथ सपाट बंद हुआ। निफ्टी पर टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस और विप्रो टॉप गेनर रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचयूएल, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर रहे। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो बैंक और एफएमसीजी को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। रियल्टी इंडेक्स आज 4% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। वहीं ऑटो, पावर और ऑयल एंड गैस में 1% की तेजी देखने को मिली है। दिग्गजों की तरह ही छोटे और मझोले शेयर भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 अप्रैल को बढ़कर 263.08 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 6 अप्रैल को 262.37 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 71,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। जानिए 11 अप्रैल को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि तकनीकी रूप से निफ्टी ने एक छोटा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनाया है, जो बुल्स और बियर्स के बीच अनिर्णय की स्थिति का संकेत देता है। अस्थायी ओवरबॉट स्थिति के कारण हमें आगे ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए अब ऊपर की तरफ 17,525 से 17,550 के रेंज में रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ 17,450 से 17,500 यानी 50 डे SMA सिंपल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट दिख रहा है। शेयर खान के जितिन गेडिया का कहना है कि आज निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम कायम रहा और ये लगातार छठे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर देखने से साफ होता है कि निफ्टी में 17,680 से 17,700 के आसपास बिकवाली देखने को मिली है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया है। निफ्टी अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, साथ ही अपना मोमेंटम भी खोता दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी में हमें शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में बाजार में किसी कंसोलिडेशन में नई खरीदारी के मौके खोजने की सलाह होगी। अब निफ्टी के लिए 17,750 से 17,500 पर तत्काल सपोर्ट नजर आ रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 17,680 से 17,700 के जोन में रेजिस्टेंस दिख रहा है। कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी के लिए अभी भी तेजी की संभावनाएं कायम है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी में 17,800 का स्तर देखने को मिल सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी का सिलसिला 10 अप्रैल को भी जारी रहा। 10 अप्रैल के कारोबार में अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। इतना ही नहीं, 3 शेयर तो ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट लगा है। इन 3 शेयरों में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन शामिल है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में 2.46% की तेजी रही। वहीं अडानी पोर्ट्स 1.62% और अडानी पावर लगभग 1% की रैली के साथ बंद हुए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 10 अप्रैल को बढ़त के साथ खुले और शेयर बाजार के खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर इसने 5% के अपर सर्किट को छू लिया। पिछले कारोबारी दिन में भी इस शेयर में अपर सर्किट लगा था। इसका मतलब है कि 2 दिनों में ही इसमें 10% की तेजी आ चुकी है। 10 अप्रैल के कारोबार में इसके शेयर एनएससी पर 899.15 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। वहीं अडानी टोटल गैस के शेयरों की कीमत भी 10 अप्रैल को बढ़त के साथ खुली और इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया। इस शेयर में भी 10 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है। ये शेयर 10 अप्रैल के कारोबार में 906.15 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 2 दिनों में इसके शेयरों में 10% की तेजी आ चुकी है।
वहीं बात करें अगर अडानी ट्रांसमिशन की, तो ये शेयर भी 10 अप्रैल को बढ़त के साथ खुला और शेयर बाजार के खुलने के तुरंत बाद ये 5% के अपर सर्किट पर चला गया। अडानी ट्रांसमिशन में भी लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है। 2 दिनों में इसमें 10% की तेजी आ चुकी है। ये शेयर 1000.85 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। वहीं अडानी पावर का शेयर भी बढ़त के साथ खुला। दिन के कारोबार में इसने 197.70 रुपए के हाई को छू लिया था। हालांकि अंत में ये शेयर 0.96% की तेजी के साथ 194.05 रुपए के भाव पर बंद हुआ। 10 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन ये शेयर हरे निशान में बंद हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर भी बढ़त के साथ खुले। 10 अप्रैल को कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। ये शेयर 2.46% की बढ़त के साथ 1797 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 2 दिनों में ही ये शेयर 1698 रुपए से 1797 रुपए के लेवल पर पहुंचा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स के शेयर 1.62% की रैली के साथ 652 रुपए के भाव पे बंद हुए हैं। अडानी वेलमर के शेयरों में 0.2% की मामूली तेजी रही और ये 410 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। अंबुजा सीमेंट में 0.2%, एसीसी में 1.69% और एनडीटीवी में 0.44% की तेजी रही। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए हफ्ते की शुरुआत शानदार रही। 10 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में टाटा मोटर्स के शेयरों में 8% की तेजी आई है। हालांकि बाद में शेयरों की तेजी थम गई। सुबह 11:27 पर टाटा मोटर्स के शेयर 5.83% की तेजी के साथ 463.15 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 5 कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 11.84% चढ़ चुके हैं। टाटा मोटर्स के शेयर सुबह 9:59 पर 473.30 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले 7 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। 10 अप्रैल को टाटा मोटर्स के शेयरों में आई तेजी की सबसे अहम वजह रही मार्च तिमाही में कंपनी की गाड़ियों की दमदार बिक्री। फिस्कल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी का ग्लोबल होलसेल वॉल्यूम 8% बढ़कर 3,61,361 यूनिट रहा। इसमें JLR की बिक्री में भी अच्छी तेजी रही। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा डेवू रेंज की गाड़ियों की टोटल ग्लोबल सेल 1,18,321 यूनिट रही है। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले इसमें 3% की तेजी आई है। जनवरी से मार्च तिमाही के बीच जैगुआर लैंड रोवर की ग्लोबल सेल 1,07,386 यूनिट रही है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया है कि इसमें जैगुआर की 15,499 यूनिट और लैंड रोवर की 91,887 यूनिट बिकी है। अब शेयरों में आई इन तेजी के बाद सवाल उठता है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि JLR का वॉल्यूम बढ़ने और सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई सुधरने से कंपनी का एबिटडा मार्जिन मार्च तिमाही में 13.8% रहा। ब्रोकरेज फर्म ने टाटा मोटर्स के शेयरों को खरीदारी की सलाह देते हुए इसका टारगेट प्राइस 508 रुपए तय किया है। एक दूसरे ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भी टाटा मोटर्स के शेयरों को बाय रेटिंग देते हुए 544 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ये 6 अप्रैल के बंद भाव के मुकाबले 24% ज्यादा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि कंपनी का वॉल्यूम सुधरने की वजह से शेयर अपग्रेड हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने फिस्कल ईयर 2024 से 25 के लिए इसका एबिटडा अनुमान 15 से 16% बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच सिक्योरिटी ने भी टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिया है। जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री बढ़ने से कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने टाटा मोटर्स के शेयरों को खरीदने की सलाह देते हुए इसका टारगेट प्राइस 475 रुपए तय किया है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म टाटा मोटर्स के शेयरों को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 438 रुपए तय किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।
यस बैंक के शेयरों में इस साल अब तक 30% की गिरावट आ चुकी है। जानते हैं Q4 के अपडेट के बाद एनालिस्ट ने इस स्टॉक के लिए क्या सलाह दी है। देश के प्रमुख प्राइवेट बैंकों में से एक यस बैंक का शेयर सोमवार यानी 10 अप्रैल को NSE पर 1.30% गिरकर 15.20 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत से अब तक यस बैंक का शेयर करीब 29.79% टूट चुका है। यस बैंक के शेयरों का पिछले साल का सबसे उच्चतम स्तर 24.75 रुपए है और फिलहाल इसके शेयर इससे करीब 38.59% की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। एनालिस्ट की माने तो बैंक के शेयरों में आगे भी कमजोरी जारी रह सकती है। ट्रेंड लाइन पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक के शेयरों को इस समय करीब 12 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं। इनमें से किसी ने भी यस बैंक को बाय रेटिंग नहीं दी है। 12 में से 9 एनालिस्ट ने स्टॉक को सेल रेटिंग दी है, वहीं 3 ने इसे होल्ड रेटिंग दी हुई है। यस बैंक ने पिछले हफ्ते अपनी मार्च तिमाही के बिजनेस को लेकर एक अपडेट जारी किया था। बैंक ने बताया था कि 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही में उसका कुल लोन और एडवांस सालाना आधार पर 14% बढ़कर 2,01,523 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 1,81,052 करोड़ रुपए था। बैंक ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट 12,847 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 12,667 करोड़ रुपए था। यस बैंक का कुल डिपॉजिट मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 2,18,018 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,87,192 करोड़ रुपए था। वहीं तिमाही आधार पर बैंक का डिपॉजिट करीब 2% बढ़ा है। यस बैंक का मार्च तिमाही के अंत में कुल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़कर 92.4% रहा, जो मार्च 2022 में 89.7% था। वहीं इसका लिक्विडिटी रेशियो बढ़कर 126.3% पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 123.3% था। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। अगर ऐसे में आप भी शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके तगड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण की ऐसी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपको जोरदार रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी मजबूत वापसी करता दिखा है, क्योंकि इसने क्लोजिंग बेसिस पर 17,515 के स्तर पर स्थित 200 डे SMA को पार कर लिया है। लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक की तेज रैली के बाद बाजार में एक करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए 17,500 से 17,400 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं 17,200 के स्तर पर बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,600 से 17,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो फिर निफ्टी में हमें 17,800 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। हम बाजार में वर्तमान मूवमेंट के साथ आशावादी बने हुए हैं। ट्रेडर्स को इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जोड़ने के लिए किसी गिरावट का उपयोग करने की सलाह होगी। चलिए जानते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण के 2 पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपकी जबरदस्त कमाई हो सकती है। सबसे पहले ओशो कृष्ण ने दाव लगाया है इंद्रप्रस्थ गैस पर। इंद्रप्रस्थ गैस में ओशो कृष्ण की 444 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 492 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% रिटर्न मिल सकता है। IGL में पिछले 2 कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। डेली चार्ट पर इस तेजी को मजबूत वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला है। इससे काउंटर में तेजी कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो इस स्टॉक ने डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। इससे भी बाजार में तेजी आने की संभावना दिख रही है। दूसरे स्टॉक के तौर पर ओशो कृष्ण ने चुना है कैन फिन होम्स को। कैन फिन होम्स में भी ओशो कृष्ण की 538 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 594 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। कैन फिन होम्स में पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली और डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लस्टर के ऊपर ज्यादा दिखा। स्टॉक में हाल ही में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर स्लोपिंग ट्रेड लाइन के ऊपर जाता दिखा है। ये स्टॉक में आगे भी तेजी आने के संकेत है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।